जय हिंद दोस्तों। आज आपका नया चैप्टर आ गया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन। एसएससी जीडी में ऐसे दिया गया है, ब्लड रिलेशन पूछेंगे आपसे, नहीं दिया गया रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। ये जान लीजिए, जितना पढ़ा देंगे इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको ना ब्लड रिलेशन में पहले हम आपको थोड़ा चित्रित करना बता देंगे, तो कैसे सब ये चित्रित किया जाता है। सही है, तो देखिए दोस्तों, लिख लीजिए थोड़ा, आप लोग पहले लिख लीजिए। ब्लड रिलेशन दिख रहा, पहले लिख लीजिए के अंतर्गत हम अपने सगे संबंधियों एवं रिश्तेदारों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, जो आपस में किसी न किसी प्रकार से रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। इसको हल करने के लिए आपको कैसे कैसे हल करना, पहले हम सिस्टम आपको समझा दें। मेल को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, फीमेल को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, जनरेशन गैप बता दें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए देखा मेल को, देखिए जो मेल रहेगा पुरुष, मेल को इंडिकेट करेंगे त्रिभुज से, और फीमेल को इंडिकेट करेंगे दोस्तों वृत्त से। सही दोस्तों, जो मेल रहेगा उसको चित्रित करेंगे किससे, त्रिभुज से, और जो फीमेल रहेगा उसको चित्रित करेंगे वृत्त से। ठीक है, और देखिए, और जो मतलब जो ऊपर नीचे रहता पीढ़ी गैप होता है, जनरेशन गैप होता है दोस्तों। तो जो जनरेशन गैप होता है वो समझ लीजिए। देखिए जनरेशन गैप, देखिए जनरेशन गैप जो होता है ना, ऊपर नीचे होता है, कैसे कैसे इंडिकेट किया जाता है। देखिए जनरेशन गैप को इसे खड़ी पाई से इंडिकेट करेंगे। सही दोस्तों, जो जनरेशन गैप रहा इसे खड़ी पाई जो रहेगा उसे इंडिकेट करेंगे, और सेम जनरेशन को ऐसे सिंगल लाइन से इंडिकेट करेंगे। जनरेशन गैप मतलब पता है, जैसे पिता हो गया पुत्र हो गया, और सेम जनरेशन हो गया जैसे सेम जनरेशन माता पिता, आपके सेम जनरेशन, भाई बहन जो रहेंगे, भाई बहन सेम जनरेशन रहेंगे ना। और देखिए जो मैरिज रहेगा दोस्तों, मैरिज को डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे। सही है, अगर इसे डबल लाइन रख दिए तो जान लीजिए पति पत्नी को इंडिकेट कर रहा है, मैरिज को इंडिकेट कर रहा है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा आपको चित्रित करना सिखा दें, तब उसके बाद हम क्वेश्चन पर आए, क्योंकि क्वेश्चन तो करना जितना इंपॉर्टेंट है उससे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए फीमेल को त्रिभुज से इंडिकेट किया जाएगा, नहीं मेल को त्रिभुज से, फीमेल को वृत्त से, और जनरेशन गैप जो रहेगा इसे खड़ी पाई, सेम जनरेशन का ऐसे पाई, और मैरिज को डबल लाइन से। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, लिख लीजिए हेडिंग, लिख लीजिए हेडिंग, निम्न को चित्रित करें। देखिए निम्न को चित्रित करें। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, देखिए किसी पुरुष के पिता, निम्न को चित्रित करें किसी पुरुष के पिता। तो देखिए दोस्तों, किसी पुरुष को पिता को अगर चित्रित करना हो गया, देखिए ए कौन हो गए, ए हो गए पुरुष, और ए हो गए उनके पिता। ऐसे चित्रित हो किसी पुरुष के, देखिए किसी पुरुष के पिता। सही दोस्तों, किसी पुरुष के पिता। अब अगर चित्रित करना हुआ दोस्तों किसी पुरुष के माता, अब किसी पुरुष के माता को कैसे चित्रित करोगे, देखिए ये पुरुष हो गए, अब इनकी माता को देखिए किसी पुरुष के माता। सही दोस्तों, किसी पुरुष के माता। हम आपको चित्रित करना थोड़ा सिखा देंगे, तब क्वेश्चन तो आप लोग देखिए। सबसे बड़ी समस्या ये रहता है, जो बच्चे कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाते, उनका बेस तो तैयार नहीं रहता है, वो लोग पढ़ते कैसे हैं, जैसे कंपटीशन ऐसे होता है, ऐसे 100%, 75, 100, 50,
और यहाँ मान लीजिए 25, ये कितना 1%। अब जो उनको टीचर पढ़ाएंगे ना, यहाँ 25% तक जो रहता है मध्य का बेस तो नहीं बताएंगे, सिर्फ 50 से 75 तक बता देंगे। इधर ना हार्ड वाला बताएंगे ना उनको बेस बताया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज होता, पहले आप बेस जानिए। जब आपके घर की नींव मजबूत रहेगी पूरा घर मजबूत रहेगा, इसलिए कहते पहले आपको बेस जानना है। तो देखिए हो गया। अब किसी पुरुष के माता हो गई, किसी पुरुष के भाई, किसी पुरुष के भाई को इंडिकेट करना है दोस्तों। तो माता पिता हो गए, तो किसी पुरुष के भाई को इंडिकेट करना है। तो देखिए ये हो गया पुरुष और ये हो गए उनके भाई। का है सेम जनरेशन है ना, किसी पुरुष के भाई। देखिए ये हो गया पुरुष, किसी पुरुष के का हो गए भाई। तो किसी पुरुष के बहन को अगर इंडिकेट करना है, बहन, देखिए किसी पुरुष के की बहन, किसी पुरुष की बहन। तो ये देखिए दोस्तों कौन हो गया पुरुष। अब इनकी जो बहन होगी सेम जनरेशन की होगी ना, लेकिन आपको बताएं जो फीमेल है उसको किससे इंडिकेट किया जाएगा, वृत्त से। किसी पुरुष की बहन, सही दोस्तों, किसी पुरुष के माता पिता, किसी पुरुष के बहन। अब किसी पुरुष की पत्नी, किसी पुरुष की पत्नी का अगर इंडिकेट किया जाए दोस्तों, किसी पुरुष की, देखिए किसी पुरुष की पत्नी को इंडिकेट किया जाए, पत्नी की मतलब मैरिज है, सही है ना, विवाह हुआ है, तो यही बताया गया मैरिज के लिए क्या कर देना है, डबल लाइन। किसी पुरुष की पत्नी हो जाएगी ये, किसी पुरुष की पत्नी। सही है दोस्तों, सही है, क्लियर है, किसी पुरुष की पत्नी। तो देखिए इतना नोट हो गया। अब देखिए और देखिए यहां तक हो गया। और देखिए किसी पुरुष का बेटा या पुत्र, किसी पुरुष का पुत्र। तो देखिए दोस्तों एक का हो गया पुरुष, पुरुष। अब किसी पुरुष का पुत्र, अब जब पुत्र हो गया ना, देखिए पिता होते तो ऊपर जाता, लेकिन किसी पुरुष के पुत्र होगा नीचे आएगा, नीचे। सही है, जनरेशन गैप। जब जनरेशन ऊपर रहेगा, पिता दादा तो ऊपर जाएंगे, पुत्र नाती पोता कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। किसी पुरुष का पुत्र, ये क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया। ये देखिए इसका क्या हो गया, पुत्र, किसी पुरुष का पुत्र। सही दोस्तों, किसी पुरुष की पुत्री, किसी पुरुष की दोस्तों का पुत्री। देखिए ये पुरुष हो गया और किसी पुरुष की क्या हो गई, देखिए पुत्री हो गई, किसी पुरुष की पुत्री हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक तो हो गया क्लियर ना। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये वाला हम रिश्ता बताए हैं आपको, किसी पुरुष के पिता माता भाई बहन पत्नी, ये एक ही का रिश्ता था, एक ही व्यक्ति का रिश्ता था। अब एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति का रिश्ता निकालोगे तो कैसे निकालना, मतलब निकालोगे, पहले इस एक ही व्यक्ति का पूरा रिश्ता एक ही में देख लीजिए। एक ही में देखिए, जैसे ये पुरुष हो गया, ये कौन हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया। अब किसी पुरुष के देखिए क्या हो गए पिता, ये कौन हो गई माता। सही है। अब किसी पुरुष के ये हो गया बेटा, ये हो गई पुत्री। अब किसी पुरुष के देखिए डबल लाइन हो गए, ये हो गई पत्नी। और किसी पुरुष के ये सिंगल लाइन है, ये कौन हो गए, भाई या बहन। एक ही पूरा हम इंडिकेट करा दिए। देखिए ये पुरुष हो गया, ऊपर जाएगा माता पिता, नीचे आएगा पुत्र पुत्री। इधर देखिए डबल लाइन मतलब पत्नी, इधर सिंगल लाइन मतलब सेम जनरेशन कौन, माता, सॉरी यहाँ भाई या बहन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा नोट लिख लीजिए। तब अगर अब देखिए पुरुष से अगर किसी चाचा बुआ फूफा जाना है, इसको सीख लीजिए, तब हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग थोड़ा नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। किसी व्यक्ति से हम केवल डायरेक्ट उसके पिता माता भाई बहन पत्नी पुत्री पुत्र को ही चित्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सभी संबंधों को इन्हीं के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब देखिए लिखिए, किसी पुरुष के चाचा, किसी पुरुष के चाचा। सही दोस्तों, किसी पुरुष के चाचा। जैसे देखिए ये पुरुष हो गया,
ये पुरुष हो गया, किसी पुरुष के चाचा, ये कौन हो गए, ये इसके पिता हो गए। सही दोस्तों, देखिए किसी पुरुष के चाचा, तो डायरेक्ट आप ऐसे लाइन खींचोगे चाचा पर नहीं पहुंचोगे। किसी ये पुरुष हो गए, इनके पिता हो गए, अब इनके कौन हो गए दोस्तों, ये चाचा हो गए, किसी पुरुष के चाचा। अब आपके जब चाचा होंगे, जब आपके पिता होंगे तभी ना चाचा होंगे। आप पुरुष मतलब कोई व्यक्ति हो गया, इनके पिता, पिता के जो भाई रहेगा इनका क्या लगेगा, चाचा। सही दोस्तों, तो देखिए और देखिए, किसी पुरुष की चाची, किसी पुरुष की चाची, देखिए ये पुरुष हो गया। सही दोस्तों, ये पुरुष हो गया। अब पुरुष का जो एक कौन हो गया, पिता हो गया। अब पिता का जो भाई हो गया। सही है, ये पुरुष का हो गए पिता, ये का हो गए पिता के भाई हो गए। अब पिता के जो भाई हो गए तो मतलब इनके चाचा हो गए। इनकी जो पत्नी होगी यही कौन होगी, इनकी चाची होगी। सही दोस्तों, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए, किसी पुरुष का फूफा, किसी पुरुष का, पहले बुआ लिख लीजिए, किसी पुरुष की बुआ, किसी पुरुष की बुआ। तो देखिए दोस्तों, किसी पुरुष की बुआ, देखिए एक कौन हो गया, पुरुष, पुरुष। सही ना दोस्तों, किसी पुरुष की बुआ, तो ये देखिए इनके हो गए पिताजी। सही है, तो पिताजी के जो सिस्टर होगी, जो सिस्टर होगी वही इनकी क्या लगेगी, बुआ। सही है, किसी पुरुष की बुआ। सही है। अब किसी पुरुष की बुआ कैसे लगे, देखिए ये पुरुष हो गया, ये इनके पिताजी, पिताजी की जो सिस्टर रहेंगे वो उनकी क्या लगेगी, किसी पुरुष की यही लगेगी का बुआ। सही दोस्तों, देखिए अब किसी पुरुष का फूफा, किसी पुरुष का फूफा। तो देखिए दोस्तों, एक कौन हो गया, पुरुष हो गया। सही है, एक कौन हो गए, पुरुष, ये इनके पिता हो गए। सही दोस्तों, ये पुरुष, ये इनके पिता, ये इनकी क्या हो गई, सिस्टर। अब सिस्टर जिससे शादी होगी यही इनके क्या लगेंगे, फूफा। सही दोस्तों, देखिए ये पुरुष के पिता, ये देखिए सेम जनरेशन के लिए सिंगल लाइन, और फीमेल के लिए क्या होगा, वृत्त, ये इनकी क्या हो गई, बुआ। और डबल लाइन हो गए का, इनकी ये पति पत्नी हो गए, ये क्या हो गए, इनके पति हो गए, तो इनके क्या लगेंगे, फूफा। सही ना दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। देखिए दोस्तों, किसी पुरुष के मामा मामी, देखिए दोस्तों ये पुरुष हो गया, किसी पुरुष के मामा मामी। अब जो मामा मामी होते हैं किसके पक्ष में होते हैं, माता के पक्ष में होते हैं। सही है, ये पुरुष हो गया, ये हो गए का आपकी माता जी। सही है ना, ये आपकी माता जी। अब माता जी का जो भाई होगा ये आपको होगा मामा, और इनकी जो पत्नी होगी तो होगी आपकी मामी। सही दोस्तों, एक का होंगे मामा, एक का होगी मामी। क्लियर है, किसी पुरुष के मामा मामी। सही है। अब देखिए नेक्स्ट, किसी पुरुष के मौसा मौसी, किसी पुरुष के मौसा मौसी। सही दोस्तों, किसी पुरुष के मौसा मौसी। देखिए ये पुरुष हो गया। अब मौसा मौसी किस पक्ष में रहेंगे, माता के पक्ष में रहेंगे। सही है, ये माता जी हो गई। सही है। अब माता जी की डायरेक्ट आपके मौसा तो होंगे नहीं, पहले मौसी होंगी तभी ना मौसा आएंगे। तो देखिए ये हो गए आपके मौसी, और मौसी जिनके शादी होगी ये हो गए आपके मौसा। सही है ना दोस्तों, चलिए यहां तक हो गया क्लियर, नोट कर लीजिए, हो गया ना। देखिए किसी पुरुष के चचेरे भाई बहन, किसी पुरुष के चचेरे भाई बहन। देखिए ये पुरुष हो गया। सही दोस्तों, ये पुरुष हो गया। अब ये हो गए आपके पिताजी, और पिताजी के भाई हो गए। सही दोस्तों, देखा किसी पुरुष के चचेरे भाई बहन, ये हो गए पुरुष, ये हो गए का आप पिताजी, ये का हो गए आप चाचा। चाचा जो लड़का होगा
आपका चचेरा भाई होगा, जो लड़की होगी चचेरी बहन होगी। सही ना दोस्तों, ये होगा आपका चचेरा भाई। कौन भाई? चचेरा भाई। ये कौन हो? चचेरी बहन। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। किसी पुरुष के मौसेरे भाई बहन, किसी पुरुष के मौसेरे भाई बहन। देखिए दोस्तों, ये हो गया पुरुष, किसी पुरुष के मौसेरे भाई बहन, ये हो गया पुरुष। और मौसेरे भाई बहन किस साइड होंगे? मौसिक मतलब माता जी की साइड। सही ना दोस्तों, देखिए ये हो गई आपकी माता जी, और माता जी के हो गई का सिस्टर। सही है। अब सिस्टर का जो होगा लड़का आपका मौसेरा भाई होगा, और जो लड़की होगी आपकी क्या होगी? मौसेरी बहन होगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। किसी पुरुष के फुफेरे, किसी पुरुष के फुफेरे भाई बहन। ये देखिए पुरुष हो गया। सही ना दोस्तों। अब फूफा किस साइड होते हैं? पिताजी की साइड। सही ना दोस्तों, पिताजी की साइड। ये हो गए, देखिए आपके पिताजी, ये हो गई इनकी बहन। सही दोस्तों, किसी पुरुष के फुफेरे भाई बहन, ये आप हो गए इधर, जब एक सिंगल लाइन गया ऊपर, ये हो गए आप पिताजी, ये क्या हो गए आपके इनकी बहन। अगर यही डबल लाइन होता क्या हो जाती? पत्नी हो जाती। सही है। तो इनका जो लड़का होगा आपका फुफेरा भाई लगेगा, जो लड़की होगी वो क्या होगी? फुफेरी बहन लगेगी। ये क्या हो? फुफेरा भाई, ये क्या होगा? फुफेरी बहन हो गई। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इतना। चलिए देखिए दोस्तों, किसी पुरुष के दामाद सन इल्ला। सही दोस्तों, किसी पुरुष के, जैसे देखिए ये पुरुष हो गया, अब किसी पुरुष के दामाद ऐसे डायरेक्ट होंगे नहीं। सही दोस्तों, जैसे देखिए अब यहां लिख दें, किसी पुरुष हो गया, अब किसी पुरुष दामाद डायरेक्ट होंगे नहीं, पहले क्या होगी? बेटी, और बेटी जिससे शादी होगी वही होंगे क्या होंगे? दामाद। सही दोस्तों, किसी पुरुष के दामाद। सही है ना, ये पुरुष हो गया, इनकी बेटी होगी, बेटी जिससे शादी होगी, इनका क्या लगेंगे? दामाद। ये जो होते हैं दामाद ना, इनकी बहुत इज्जत होती है। अब घर पे चले जाएंगे तो मार, बेना, पंखी, पानी, लोटा है, धुआंधार एकदम सब जुड़ जाएंगे लेके। यही इनकी बहुत इज्जत होती दामाद की। हाँ, और इनके साथ साथ अगर ये नौकरी पा गए, पैसा है, पैसा पावर है, तो जान लीजिए फिर एकदम जन्नत है ससुराल। देखिए दोस्तों, किसी पुरुष की पुत्र बहू, बहू पतोहू। सही दोस्तों, देखिए ये पुरुष हो गया। सही है। देखिए किसी पुरुष के पुत्र बहू, बहू और पतोहू। तो देखिए अब पुत्र बहू तो डायरेक्ट आएगी नहीं, पहले होगा पुत्र, और पुत्र जिससे शादी होगी वही आपका लगे पुत्र बहू। पुत्र बहू, पुत्र बहुआ, पुत्र बहू। सही दोस्तों, देखिए किसी पुरुष की पुत्र बहू, बहू पतोहू। ये पुरुष हो गया, ये पुत्र हो गया, पुत्र जिससे शादी होगी वही आपकी क्या लगेगी? पुत्र बहू लगेगी। इसका मतलब देखिए पुत्र बहू, बहू और पतोहू एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। सही है, एक ही शब्द। इसमें क्या है ना, इसका जो सिस्टम होता है, जो पुत्र बहू है, जब लड़की देखने जाते हैं, लड़की देख के आते हैं ना, तो लोग अपने घर बोलते हैं, जब लड़की देखने जाते अपने घर बोलते हैं, आज हमने गए पुत्र बहू देख के आए, वो हमारी पुत्र बहू है। और शादी के 1 साल तक उसको बोलेंगे पुत्र बहू। सही है। और 1 साल बाद जैसे थोड़ा पुत्र बहू अपना रूप दिखाएंगी, तब उसके बाद उसको कहेंगे बहू। क्या कहेंगे? बहू। और जब उसके बाद जब अपना पूरा रूप खोल देंगे पुत्र बहू, हम क्या चीज हैं, तब उसको कहीं अरे हमारा पतोहिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, किसी पुरुष या महिला के बहू, पोता, पोती को चित्रित करें। देखिए किसी पुरुष या महिला, किसी पुरुष या महिला के बहू, पोता, पोती को चित्रित करें। देखिए ये पुरुष या महिला हो गए। अब पोता पोती तो ऐसे डायरेक्ट हो गए नहीं, पहले पुत्र होगा और पुत्र की क्या होगी? शादी होगी। सही है। देखिए किसी पुरुष या महिला को पोता पोती को चित्रित करें। ये पुरुष हो गया, पुरुष या महिला, इनके हो गए कितना? बेटा। सही है, इनके पुत्र। अब पुत्र की होगी शादी। अब जो होगा इनसे लड़का,
या लड़की, वही इनके लगे का पोता और पोती। देखिए जैसे ये पुरुष हो गए, ये पुरुष का हो गए, जैसे जैसे बात समझिएगा, पोता पोती किसे कहते हैं, नाती नातिन किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। जैसे हम हो गए, बात समझिएगा, अपने ऊपर डिपेंड करके बता दे रहे हैं। हम हो गए जो हमारे पिताजी होंगे, जो हम हैं हमारे पिताजी होंगे ना, हमारे पिताजी, और हम अपने पिताजी के लड़के हैं। जो हमारा लड़की या लड़का कुछ होगा वो हमारे पिताजी के और माताजी के पोता और पोती लगेगा। बात समझिएगा, हम हो गए जो हमारे पिताजी हो गए, हमारे पिताजी और माताजी, जो हमारा लड़का और लड़की होंगे वो हमारे का लगे, हमारे पिताजी का लगेंगे, पिताजी के पोता और पोती लगेंगे। और सुनिए, जो हमारी सिस्टर होंगी, जो हमारी सिस्टर होंगी, जो हमारी सिस्टर होंगी और हमारे सिस्टर के जो लड़के और लड़की होंगी वो हमारे पिताजी के नाती और नातिन लगेंगी। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझिए। गांव में तो अपने पोता को नाती कहते हैं, तो उनके चक्कर मत पड़िए, वो लोग मैन को मनई बनाए दें तो और का लेबा आप सब। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको।